अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेज़न का रॉ मटेरियल कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। आप अपना इसको स्मॉल बिज़नेस भी अपना बना सकते हैं। खैर स्मॉल तो नहीं, स्मॉल तो पहले शुरू शुरू में बंदा कहता है, बाद में तो बड़ा बिज़नेस हो जाता है अगर आप सब्र के साथ इस काम को लेके चले। तो कोई भी बिज़नेस शुरू करना है ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सब्र करना है और ईमानदारी से काम करना है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, हिम्मत हारेंगे तो काम ख़राब ही होगा ना। अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपनी अच्छी प्रैक्टिस करके अपना काम अच्छा दिखाएंगे तो आपके इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मेन थिंग जो है वो है रेज़न और हार्डनर। ठीक है, इसकी रेशो होती है 2:1, 1:1 और 3:1। 3:1 वाला वो बेस्ट नहीं होता और ये 2:1 है। मैं HMS का यूज़ करती हूँ। आप दराज से भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट वेंडर्स भी हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन HMS का रेज़न जो है वो बेस्ट है। ठीक है, हमारी मैम इफ़त इरफान से मैंने कोर्स किया था, वो भी यही यूज़ करती हैं और ये बेस्ट है HMS का रेज़न। इसके बबल्स वगैरह बहुत कम बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी ये चीज़ है, ये रेज़न है और ये हार्डनर है। ठीक है, 2 हिस्से इसके जाएंगे और 1 हिस्सा इसका जाएगा। ये 1.5 है, आई थिंक 3400 तक आया था, मैंने ज़्यादा मंगवाया था। तो आप एकदम से आप ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी सेविंग से हैं, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, हाउसवाइफ हैं या कुछ भी हैं, आप अपना ये काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप पहले जस्ट इसको एक एक सेट लेके या थोड़ा बहुत लेके आप दराज से भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस में होता है। मैंने जब शुरू काम किया तो पहले मैंने दराज से लिया था, मुझे HMS का नहीं आइडिया था। पहले मैंने कोर्स किया, उसके बाद मुझे HMS का पता चला है कि इसका भी रेज़न, और फिर मैंने ये अब यही मंगवाती हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले रेज़न और हार्डनर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ना, 1-2 मोल्ड ले लें, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारी मेन थिंग ये है, मेन चीज़ ये है रेज़न और हार्डनर। ये होगा तो हम चीज़ बना सकते हैं, ये नहीं होगा तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजेबल कप्स। ठीक है, डिस्पोजेबल कप इसलिए क्योंकि इसमें और ये स्टिक नहीं है, आप घर में स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिस्पोजेबल कप नहीं ले सकते तो ये कोक की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स जो आती हैं वो रख लें, उनको कट कर लें। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ जो मैंने काम किया हुआ है। ये देखें, ये ऐसे कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। आप प्लास्टिक का कोई चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, और स्टिक्स ले सकते हैं, इनको लेके भी आप इनकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये है कि आपने अगर घर का कोई बर्तन इस चीज़ के लिए यूज़ करना है ना, तो वो घर के खाने के लिए दोबारा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरह का केमिकल है। तो हम ये रेज़न में यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ हम खाने पीने की या किचन में नहीं रख सकते। ठीक है, आपने डिस्पोजेबल कप्स लेने हैं, स्टिक्स लेनी है, इनकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के लिए बेस्ट है डिस्पोजेबल का। ये फ़ायदा है कि जब ये ड्राई हो जाता है ना, रेज़न ड्राई हो जाए, तो आप इसको ऐसे करेंगे ना तो वो सारा अंदर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी माइका पाउडर्स, ये वाले। ये अभी मैं आपको 2 दिखा रही हूँ, ये सेट होता है, ये ज़्यादा भी होते हैं। मेरे पास ये वाले भी हैं जो मैंने दराज से मंगवाए हुए हैं, और ये वाले मैंने अरूसा डिज़ाइन से मंगवाए हुए हैं। इंस्टाग्राम पेज है अरूसा डिज़ाइन। ठीक है, बहुत अच्छी वेंडर है, बहुत कोऑपरेटिव है। आपको कुछ भी समझ ना आए या कुछ भी है, बहुत अच्छे से, सारे वेंडर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने जिनसे भी बात की है, जिनसे भी मैं अपना सामान मंगवाती हूँ, बहुत अच्छे वेंडर्स हैं। ठीक है, आप उनसे ले सकते हैं। ये तकरीबन 12 कलर्स है और मैंने 2500 के मंगवाए हैं विद DC। ठीक है, आप वेंडर से भी ले सकते हैं, आप दराज से भी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपको लगे कि मैं अभी ये काम शुरू करना है तो मुझे दराज से बेस्ट है, क्योंकि दराज पे प्राइसेस कम होती हैं ना, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जो वेंडर्स हैं ना, वेंडर के फिर सबसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी होती है उनकी चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद ये ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर्स ये भी हर वेंडर के पास होते हैं, ये भी मैंने दराज से मंगवाए हैं। ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहते दराज से, तो ये खैर सेट मिलता है ना, तो आप 1-2 चीज़ें ले लें, वहाँ लेके आप अपना काम शुरू कर लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें लेके रख लेनी है। मैंने पहले मैंने ये गलती की थी कि मैंने इसकी बस वीडियोस देखी थी, वीडियोस देखने के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मुझे ये काम करना कैसे करना है, मुझे ये सीखना है या कुछ भी है।
मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स पे गलतियाँ की है, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है। ये चुंग्स हैं, ये रावलपिंडी की एक वेंडर हैं, बहुत अच्छी हैं। वन मोर निकाबी उनका इंस्टाग्राम पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। मेरे पास उनका नंबर भी है, आप लोग नंबर लेना चाहें, उनकी आईडीज़ वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये मैंने उनसे मंगवाए थे, ठीक है। ये चुंग्स हैं, ये कुछ बड़े हैं और ये वाले जो हैं ये छोटे हैं। ये भी मैंने उनसे लिए थे। पेमेंट हर किसी के एडवांस है, पेमेंट कस्टमाइज चीज़ की भी एडवांस पेमेंट है और आप वेंडर से भी चीज़ लेंगे तो उनकी एडवांस है, ठीक है। ये वाले चुंग्स भी हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से आप ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने काम शुरू करना है, आप जस्ट रेज़न ले लें, माइका पाउडर ले लें और कुछ ग्लिटर्स लेके काम शुरू कर लें ताकि आपको चीज़ का पता चले। उसके बाद ये बबल बस्टर है, दराज पे भी अवेलेबल है, हर वेंडर के पास भी है। रेज़न रॉ मटेरियल हर वेंडर के पास है, उनसे जो भी चीज़ लेना चाहेंगे उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ पे हर चीज़ लिखी होती है। ये बबल बस्टर है, रेज़न को जब मिक्स करके मोल्ड में पोरिंग करते हैं तो बबल बन जाते हैं और इन बबल को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ये बड़े आर्टिकल के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इसका फिलर मिलता है, 1 मिनट में फिलर भी दिखाती हूँ। ये आई थिंक मैंने 200 का लिया है, ये वाला। ये वाले जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये ज़रूरी हैं, फिर ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिल कर लेंगे इधर से। उसके बाद गिर गया, ये मैंने दराज से मंगवाए हैं गोल्ड फ्लेक्स, ठीक है। 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, ये 100 पेज हैं, ये देखें। मैंने शॉप से लिए थे, फैसलाबाद शॉप थी उनके, मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, वो वाली चीज़ बनी नहीं है जो मैं बनाना चाहती थी गोल्ड फ्लेक्स से। ये वाली बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये आप ऐसे हाथ लगा सकती हैं, लेकिन अगर इसको रेज़न वगैरह लगाएं तो ये चिपक जाता है, मतलब। उसके बाद ये मोल्ड जो कि मैंने यूज़ कर करके इसको ये येलो होने लग गया। हैंडमेड मोल्ड भी होते हैं और ये चाइना के मोल्ड। चाइना के मोल्ड ये है कि ये आप कुछ देर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हैंडमेड मोल्ड है वो ज़्यादा टाइम, लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 100 दफ़ा कर लेंगे तो वो फिर ख़राब होने लगेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। ये वाले ये 5 इंचज़ का है, 5 इंचज़ का कोस्टर बनाने के लिए इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं। ये इरेगुलर है, जो रेगुलर होते हैं वो बिल्कुल ये वाली शेप होती है, रेगुलर की ये वाली शेप होती है, इरेगुलर की ये वाली शेप होती है, ठीक है। आप की चेन्स बनाने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कुछ निकाह पेन बनाती हैं उनके पीछे उनके टॉप पे ना नेम लिखने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पेंडेंट सॉरी एयर टॉप्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ये मैंने डील मंगवाई थी, ये उसमें आया था। ये पेंडेंट बना सकते हैं, ये वाला मोल्ड आप ज्वेलरी पे काम कर सकते हैं, आप की चेन्स पे काम कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट मोल्ड मिलते हैं, ये मैंने कट करके रखे हुए हैं। 1-2 चीज़ें मैंने आपके सामने जस्ट डिस्प्ले करने के लिए आप रखी हुई हैं पास, ठीक है। आप और कोई नहीं काम करना है, ये वाला बाय कर लें, ठीक है, की चेन्स बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये वाला कर लें, ये 2 कर लें, काम चल पड़ेगा आपका। 1 को बना के देंगे, 2 को बना के देंगे की चेन, आपको थोड़ी इन्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, थोड़े गिफ्ट भी देने पड़ेंगे। ये वाला है जी सिलिकॉन कप, जब हमारी ये इसमें मिक्स करेंगे ना कलर्स वगैरह इसकी पोरिंग के लिए, ठीक है, इसकी पोरिंग के लिए। उसके अलावा ये वाले भी हैं, ये वाला 5 इंचज़ का है, मेरे पास 10 इंचज़ का भी है। 1 मिनट, ये वाला 10 इंचज़ का है, ठीक है। ये बुक मार्क है जो कि मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखें, ये इसमें बनाया है, प्यारा लग रहा है, वैसे नहीं है, ये प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। उसके बाद ये पेन मोल्ड, आप पेन भी बना सकते हैं, जस्ट पेन पे काम कर ले, जस्ट की चेन्स पे काम कर ले, अल्फ़ाबेट की चेन्स पे काम कर ले, कोस्टर पे काम कर ले, किसी भी चीज़ पे काम कर ले। ये कोस्टर है, ठीक है। इसको आप बर्थडे प्लेट भी बना सकते हैं, निकाह प्लेट्स भी बना सकते हैं, किसी को नेम प्लेट चाहिए उसको भी वो ये बना के दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इस पर काम करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वाले मास्क, मैं ये वाला N95 यूज़ करती हूँ, ठीक है। रेज़न के बाद मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स, नहीं तो आप सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़े महंगे में पड़ जाते हैं। ये 100 का एक पैक आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये वो चिपक से जाते हैं तो उतर जाते हैं हाथों से, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने जब काम शुरू किया था, मैंने अपनी कज़न को ये वाले
किचन्स बना के दिए थे उसको, उसके फ्रेंड को, और उसके बाद मुझे ऑर्डर आने शुरू हो गए। ये लेटेक्स है, ठीक है। जब आपने एक चीज़ बनानी है ना, अब ये देखिए मैंने ये चीज़ बनाई है ना, अब इसकी बैक साइड इधर भी ये लिखी हुई है दुआ, इसकी बैक साइड पे भी मैंने लगाना है, नाम लिख लें या कुछ भी लिख लें। तो मैं ये जो लेटेक्स है ना, ब्रश के थ्रू इधर सारे लगाऊंगी, ठीक है। ये साइड पे भी लगाऊंगी, लगाने के बाद इधर लिखूंगी, क्योंकि जब रेज़न के ड्रॉप इधर साइड पे आएंगे ना, तो ये वाली चीज़ ख़राब नहीं होगी। जब ये लेटेक्स ड्राई होने के बाद ये उतर जाएगा ना, तो रेज़न भी इसके साथ उतर जाएगा। ये पेस्ट है गोज़ेल मिराकी की, बहुत अच्छी पेस्ट है, मैंने यूज़ की है। ये यूवी रेज़न है, यूवी रेज़न यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा होता है यूवी रेज़न, ठीक है। आई थिंक ये 25 ग्राम है, और ये मैंने 1500 का या कुछ ऐसे लिया है, दराज से लिया, मुझे याद नहीं है। इसके साथ ये यूवी लाइट होती है, ठीक है। इसके साथ ये यूवी लाइट होती है। आपने कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, इसका भी तरीक़ाकार मैं बताऊँगी। इसको ऑन करके ऐसे रख देना है, जब तक यूवी लाइट ऑन नहीं होगी आपका ये रेज़न का, इस यूवी रेज़न का बना आर्टिकल ड्राई नहीं होगा। ये वाला जो रेज़न है, ठीक है, ये वाला, ये काम करने के बाद छोड़ देंगे ना, ड्राई हो जाएगा, ये लाइट से होगा, ठीक है। अब आई है, ये वाले हैं, ये सॉरी मैंने ये निकाल के थोड़े से रखे थे। आप ये बीड्स वगैरह, मोती वगैरह भी ले सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट के ये वाले लेके नाम बना सकते हैं। ये हैंडमेड मोल्ड है, ये मैं 50 से 100 दफ़ा भी यूज़ कर लूँ ये ख़राब नहीं होगा। महंगा आएगा, ये 8 इंचज़ का है और मैंने 2400 का लिया था, ठीक है, यूटी मोल्ड से। बट अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप चाइना का मोल्ड लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप अमीर हैं या आपका कोई अर्निंग सोर्स है, आप फिर भी अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप हैंडमेड मोल्ड लें, ताकि एक दफ़ा इन्वेस्ट हो आपकी, ठीक है। उसके बाद ये मार्बल क्रश ग्लास, ये फाइबर ग्लास होता है, आई थिंक वो उससे बना होता है। आप जो कांच होता है ना, ये जैसे विंडो वगैरह बनाने का, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ में लगने का डर होता है। उसके बाद अब ये है जी ड्राई फ्लावर्स, ये वाले जो हैं ये दराज लें, और ये काफ़ी महंगे आते हैं, 50 पीसेस 350 के हैं। ये ड्राई फ्लावर सारे ही महंगे होते हैं, कोई भी सस्ता नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये वाले भी हैं, ठीक है। आपके गार्डन है या आसपास है, बाज़ार से जाके आप फ्लावर्स को ले सकते हैं, उनको ड्राई कर सकते हैं, और कैसे ड्राई करना है उनका तरीका मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो आप कर सकते हैं लाइक भी, कमेंट और सब्सक्राइब भी। ये मैंने लिए थे कार हैंगिंग के लिए, कार हैंगिंग में मैंने बनाई है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये वाले, इसके डिफरेंट शेप्स हैं। फ़िलहाल मेरे पास ये पड़ी है, दूसरे मैंने सेल कर दिए हैं। तो ये बीड्स वगैरह इसके तस्बीह की तरह, तस्बीह भी आप लगा सकते हैं वो लगाने के लिए। ये भी है, ये ड्राई फ्लावर पेंडेंट में यूज़ हो सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ब्लैक पे भी हो सकते हैं यूज़, ठीक है। ये गुज़ेल मिराकी का फ्लोटिंग पाउडर है। ये अक्सर आपने देखा होगा, ब्लैक हो या इसको ना डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए हीट करेंगे तो वो स्प्रेड हो जाता है। और सबसे जो मेन थिंग है वो तो मैंने बताई नहीं है, मेजरमेंट मशीन। ये मैंने आई थिंक 1100 की ली थी दराज से, वेंडर से भी ले सकते हैं आप। ये किचन स्केल क्या के लेना है, 10 kg वाला है ये किचन स्केल, ठीक है। सेल है, इसमें यूज़ होते हैं। ये मैंने इसको ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है। ये सेल इसमें आएंगे, और ये आप इसको रखेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे। आपने जब भी इसको यूज़ करना है ना, आपने जब डिस्पोजेबल कप इसके ऊपर रख दिया है, रखने के बाद आपने इसको ऑन करना है। इसकी मेजरमेंट कुछ भी नहीं होगी, आप रेज़न जितना भी लेना है वो डालें, उसके बाद हार्डनर डालें, ठीक है। करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद ये मैंने चीज़ें बना के रखी हुई हैं, अभी मैंने इनको सेट करना है। ये वाली, ये कीचेंस वगैरह, ये मॉम कीचेंस है। एक मेरे पास इधर नेकलेस वाला पेंडेंट था, वो पता नहीं किधर गया। ये सारा, ये रिंग, आप ज्वेलरी पे भी काम कर सकते हैं। ये मैंने ख़ुद बनाई थी यूवी रेज़न से, ये यूवी रेज़न से बनी हुई है, ये मैंने ख़ुद बनाई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपका अपना काम शुरू करने के लिए।
आपने काम करना शुरू, आपने कोई भी काम करना है शुरू, ठीक है, कोई चीज़ बनानी है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स अपनी बनानी है, तो आपने पहले उसके बारे में अच्छे से सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने काम शुरू करना है, ठीक है। उसके बारे में प्रॉपर, अगर उसकी क्लासेस हैं तो आप क्लासेस लें, ताकि आप क्लासेस ले ही होंगी, आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है और कैसे नहीं, ठीक है। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, बाद में देखा, बाद में फिर कोर्स किया, और बहुत सी गलतियाँ आई। गलतियाँ करके इंसान सीखता है, वो कोई मसला नहीं है। गलती करेंगे तो आप सीखेंगे, गलती नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कहाँ से गलती की है और कहाँ से आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब ये काम की जो मेन थिंग है मैं अगेन बता दूँ, सबसे पहले तो आपने रेज़न लेना है, ठीक है, मोल्ड लेने हैं, कोई भी मोल्ड ले लें। उसके बाद आपने कुछ ग्लिटर्स ले लें, चूंक्स ले लें। ये वाली चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, आप बड़े बड़े आर्टिकल पे जब काम करेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। इसकी बेसिक चीज़ें ये वाली हैं, आप इसको लेके आप शुरू कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे काम करना है, वो मैं आगे आगे बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी, और आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों के लिए ये यूज़फुल हो या जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो वो अपना ये काम शुरू कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।